अस्सलामुअलैकुम। टुडे माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर। सबसे पहले देखेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा डिलीवर हुआ है वो सही तरह हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ट्रांसपोर्ट लेयर चेक करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर टेक द डाटा एप्लीकेशन लेयर, ये एप्लीकेशन लेयर से डाटा टेक करता है और आगे उसको सेंड कर देता है नेटवर्क लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर में पोर्ट टू पोर्ट डाटा डिलीवर होता है और हम यही चेक करते हैं कि इसमें जो डाटा है एक सोर्स से जो डेस्टिनेशन तक एक कंप्यूटर से जो दूसरे कंप्यूटर तक गया है वो सही तरह प्रोसेस हो रहा है और सही तरह वो डिलीवर हो गया कि नहीं। उसके आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें से हमने इसकी दो टाइप्स डिस्कस करनी है, जिसमें से टीसीपी और यूसीपी है। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूडीपी स्टैंड फॉर यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल देखेंगे। ट्रांसमिशन लेयर प्रोटोकॉल, इसमें जो डाटा होता है यूज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल ID 06। इसमें जो डाटा सेंड होता है उसकी कोई मतलब कि एक A पोर्ट है और एक B पोर्ट है। जो A पोर्ट है वो सोर्स में है और जो B पोर्ट है वो डेस्टिनेशन में है। हमने सोर्स से डेस्टिनेशन डाटा सेंड करना है और जो A पोर्ट है उसकी ID फॉर एग्ज़ाम्पल 25 है और जो B पोर्ट है उसकी ID 20 है। तो हमने A पोर्ट से B पोर्ट तक जो डाटा सेंड करना है वो जो डाटा सेंड करना है उनको जो नंबर दिए गए हैं, मतलब कि A का 25 नंबर है ID है और B का 20 है, तो वो जो A जो है ना वो B को ही डाटा सेंड करेगा, 20 को ही सेंड करेगा, जिसे हम UCP में देखते हैं। उससे आगे ये है कि ये रिलायबल है। इसमें हम देखते हैं कि हमने जो डाटा सेंड किया है वो प्रॉपर, हमें गारंटी है कि वो मैसेज जो सेंड किया है वो इन ऑर्डर ही जा रहा है। रिलायबल में हम इन ऑर्डर देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने डाटा सेंड किया है A B C, तो पहले हमने A का डाटा सेंड किया, फिर B का डाटा सेंड किया और फिर C का डाटा सेंड किया। तो हम इसमें ये भी देखते हैं रिलायबल में कि डाटा इन ऑर्डर, यानी कि डेस्टिनेशन पर भी पहले मैसेज A ही गया, फिर B गया और फिर C। ये तो नहीं कि पहले B चला गया है और फिर A चला गया फिर C चला गया। लाइन वाइज जाना चाहिए ना इन ऑर्डर में, इससे हम रिलायबल कहते हैं। उसके बाद ये है कि ये फ़्लो कंट्रोल में हम ये देखते हैं कि जो सेंडर किस स्पीड से रिसीवर को डाटा सेंड कर रहा है और किस साइज़ में सेंड कर रहा है। उसके बाद एरर कंट्रोल हम चेकसम से करते हैं और ये हेल्प करता है एरर को फाइंड करने में, और ये लूज़ ऑफ डाटा इसमें नहीं होना चाहिए TCP में। उसके बाद है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल सबसे ये पहले है कि ये कनेक्शन लेस होता है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता। उसके बाद ये है लेस रिलायबल। ये रिलायबल इतना नहीं होता है। ये मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई मैसेज सेंड किया है सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पहले A मैसेज गया है फिर B गया फिर C गया है। ये मैसेज किसी भी तरीके से जा सकता है, पहले C मैसेज भी जा सकता है, फिर B भी जा सकता है, फिर A भी जा सकता है। उसके बाद ये ऑप्शनल होता है कि एरर को कंट्रोल करेगा या नहीं। UDP में, TCP में तो हमने देखा था ना कि ये एरर को कंट्रोल करता है चेकसम के ये, लेकिन UDP में ये ऑप्शनल होता है कि एरर को कंट्रोल करेगा या नहीं। उसके बाद है फास्ट ट्रांसमिशन। ये फास्ट ट्रांसमिशन होते हैं। उसके बाद है सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट कोई भी मोबाइल भी हो सकता है हमारा क्लाइंट, और सर्वर क्या होता है? जो सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्वर को हम वर्ल्ड कंप्यूटर भी कहते हैं और ये डाटा को स्टोर करता है प्रोग्राम और शेयर आगे डिफरेंट कंप्यूटर को करता है। नेटवर्क क्लाइंट को करता है। क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम द सर्वर एंड सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड सर्विस टू द क्लाइंट। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट जो है उसने रिक्वेस्ट भेजी है सर्वर को किसी भी कोई भी डाटा की या कोई भी जो भी उसने उसे चाहिए, जो भी इसकी नीड्स हैं, क्योंकि क्लाइंट के नाम से पता चल रहा है इसको कोई नीड्स वगैरह चाहिए, तो सर्वर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करेगा और आगे से सर्वर उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा और इसकी नीड्स पूरी करेगा।
आगे टाइमलाइन है मेन फ्रेम। फर्स्ट जनरेशन जो थी वो मेन फ्रेम थी, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर एंड थर्ड जनरेशन मल्टी प्रोसेसिंग। उससे आगे इसका आर्किटेक्चर है सर्वर क्लाइंट का। एक वेब सर्वर है और एक ब्राउज़र है। ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र क्लाइंट को कहते हैं। जो क्लाइंट होता है वो ब्राउज़र है और जो सर्वर है वो वेब सर्वर है। अब क्लाइंट को कुछ नीड्स हैं तो वो क्या करेगा, वो ब्राउज़र से जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करेगा वेब सर्वर को, और जब वेब सर्वर उसकी रिक्वेस्ट देखेगा तो उसको सर्विस प्रोवाइड कर देगा किसको? ब्राउज़र को। ब्राउज़र जो है वो क्लाइंट है, वो रिक्वेस्ट करेगा वेब सर्वर से, और जो सर्वर है वो उसकी रिक्वेस्ट को चेक करेगा और उसको सर्विस प्रोवाइड कर देगा किसको? ब्राउज़र को।